आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का मैथमेटिक्स और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोणों के योग और अंतर से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आज हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे उन फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं और पहला फॉर्मूला हमारा जो है वो है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है बच्चों? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। जितने भी मैं प्लस और माइनस के करूँगा इन्हें कहेंगे कोणों के योग और अंतर के फॉर्मूले। किसके फॉर्मूले होंगे बच्चों? कोणों के योग और अंतर के फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो पहला है साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये प्लस से है, बाय द वे यहाँ ए प्लस बी के बीच में माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। और सेकंड हमारा जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, बाय द वे यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं अभी साइन और कोस के। अब थर्ड फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं और थर्ड फॉर्मूला हमारा है टेन के लिए। किसके लिए है बच्चों? हमारा थर्ड फॉर्मूला टेन के लिए है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों थर्ड फॉर्मूला होगा हमारा टेन के लिए। ठीक है, टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बाय द वे ए और बी के बीच में प्लस की स्थान पर माइनस हो तो यहाँ माइनस और यहाँ आएगा प्लस। अगला जो फॉर्मूला है वो है हमारा कोट से रिलेटेड, तो यह है कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो बच्चों कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोट बी इंटू कोट ए माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। तो एक ही फॉर्मूला लिख के मैंने प्लस और माइनस दोनों के डिस्कस कर लिए हैं फॉर्मूले साइन कॉस और टेन तीनों के लिए। किसके लिए हुए बच्चे फॉर्मूले? साइन कॉस और टेन तीनों के लिए फॉर्मूले हुए। अब इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज आपसे कहा है कि आपको साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? साइन 15 डिग्री का। अब आपको पता है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई है उसमें साइन 15 डिग्री कहीं नहीं है, उसमें है साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90। ठीक है बच्चों, उससे जो ऊपर के थे जैसे हमने 120, 150 इन सबको ज्ञात किया था वो हमने 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो हमारे चैनल पर जाएँ और प्ले लिस्ट को ओपन करें। कक्षा 11 की जो प्ले लिस्ट है उसमें सर्च कर ले और उसमें सर्च करके आपको मिल जाएगा ये पिछले लेक्चर की सभी वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है दो कोणों के योग और अंतर से रिलेटेड। इसके बाद आगे भी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिलहाल दो कोणों के योग और अंतर के देख लेते हैं। जैसे साइन 15 का मान आपको निकालना है तो बच्चों साइन 15 का मान कैसे निकाल लेंगे? आपको पता है 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? मुझे ऐसे लिखना है कि मेरे पास 15 डिग्री या तो जोड़ के आए या घटा के आए। ठीक है बच्चों, मेरे पास 15 डिग्री या तो जोड़ के आए या घटा के आए। तो मुझे क्या करना है? ऐसे दो मान देखने हैं जिन्हें जोड़ने पर 15 आए या फिर घटाने पर आए। ठीक है, जोड़ने पर क्या 15, 10 और 5 को जोड़ेंगे। 10 का मान आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, 5 का मान आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है। आप घटा के भी लिख सकते हो, अगर नहीं है जोड़ के नहीं मिल रहा तो आप घटा के लिख सकते हो। तो आप 15 डिग्री को क्या लिखोगे बच्चों? 15 डिग्री को हम लिखेंगे 30 माइनस 15। अगर हम लिखें इसको 30 माइनस 15, फिर वही 15 हमारे पास नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम 30 माइनस 45 या बच्चों 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे 15 डिग्री को 45 माइनस 30। क्या लिखेंगे बच्चों? 15 डिग्री को साइन 45 माइनस 30 और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें बच्चों साइन ए माइनस बी का। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों? साइन ए माइनस बी का, जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो साइन ए माइनस बी का दैट इंप्लाइज साइन ए कोस बी
साइन ए कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, ये होगा माइनस कोस ए साइन बी, क्या होगा बच्चों, कोस ए साइन बी होगा बच्चों। बच्चों ए का मान जो है उसमें 45 डिग्री है और बी का मान कितना है 30 डिग्री। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो यहाँ से आएगा बच्चों साइन ए का मान 45 और उसके बाद है कोस बी का मान 30 बच्चों, माइनस कोस ए का मान 45 और साइन बी का मान बच्चों 30 है। ठीक है बच्चों, तो साइन 45 का मान जो है वो होता है 1/√2 और कोस 30 का जो मान होता है बच्चों वो होता है √3/2 माइनस कोस 45 का जो मान होता है बच्चों 1/√2 होता है और साइन 30 का मान बच्चों 1/2 होता है। इन दोनों और इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की गुणा बच्चों 1 में करेंगे तो हमें मिलेगा √3। ठीक है बच्चों, फोकस करेंगे यहाँ, उसके बाद 2 की गुणा √2 में करेंगे तो आएगा बच्चों 2√2, बीच में क्या है बच्चों माइनस, फिर इनकी करेंगे 1 की गुणा 1 में करेंगे बच्चों हमें मिलेगा 1 और बटे में है 2 की गुणा √2 में करेंगे तो मिलेगा 2√2। तो आ जाएगा इनका हर समान है, अंश में अंश घटेगा तो आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। क्या आएगा आंसर बच्चों, √3 माइनस 1/2√2 आएगा बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें साइन 15 का मान निकालना था तो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला बच्चों, हमने कोणों को घटा के निकाला है, तो ऐसे ही जोड़ के भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास दिया है कोस 75 डिग्री, हमें किसको निकालना है बच्चों, कोस 75 डिग्री को निकालना है। अब 75 डिग्री का जो मान है आपको पता है कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं है, तो आप क्या करोगे, 75 को ऐसे दो कोणों के योग या अंतर से लिखेंगे। हम इसको 90 माइनस 15 लिखे पर 15 डिग्री का हमारे पास मान नहीं है, तो 75 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, 75 को बच्चों हम लिख सकते हैं 45 + 30। ठीक है बच्चों, अगर हम 45 में 30 जोड़ ले तो हम 75 बन जाएगा, इसलिए हमने 75 को दो कोणों के योग से तोड़ लिया और उसको हमने लिख लिया बच्चों, यहाँ से क्या लिखा बच्चों, इसको हमने लिखा है इसको 45 + 30 लिख लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ वो लगेगा cos a + b का फॉर्मूला। एक बार फोकस करेंगे फॉर्मूले की ओर, और फॉर्मूला हमारा है cos a + b बराबर cos a cos b। देखो यहाँ अगर पॉजिटिव है तो यहाँ कैसा साइन आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, और ये होगा sin a cos b। ठीक है बच्चों, तो जाएगा यहाँ से cos a + b का फॉर्मूला होगा बच्चों cos a cos b। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ cos में पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव मिलता है cos में बीच में। ठीक है, अगर बाय द वे साइन होता तो साइन में पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का नेगेटिव, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, ये होगा sin a और sin b। ठीक है बच्चों, अप्लाई करेंगे, a का मान 45 है और b का मान 30, लगाइए इसमें, तो जाएगा cos 45 इंटू cos 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। ठीक है बच्चों, लगाइए फॉर्मूला, cos 45 का जो मान होता है बच्चों वो 1/√2 होता है और cos 30 का जो मान होता है बच्चों वो √3/2 होता है, बीच में माइनस है बच्चों। साइन 45 का मान 1/√2 होता है बच्चों और साइन 30 का मान 1/2 होता है। √3 की गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों आएगा √3 और 2 की गुणा उसमें करेंगे तो 2√2, बीच में माइनस है बच्चों, तो यहाँ से 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 और यह आ जाएगा 2√2। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा हर समान है √3 माइनस 1/2√2, तो इसका मान जो है तो हमें क्या दिख रहा है कि साइन 15 और cos 75 दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के मान बराबर होते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम tan में भी ज्ञात कर सकते हैं। किस में ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, tan में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा है आपको tan 15 डिग्री का मान निकालना है, कितना होगा। कहीं कहीं पे जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ साइन 15 डिग्री का एंगल बन जाता है, ज़्यादातर वहाँ एंगल देता है 30 डिग्री 45 डिग्री, बट कभी कभी 15 डिग्री दे देता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं 15 डिग्री रखे कहाँ से, तो वो कोणों के योग और अंतर से निकाल के हमें रखना होता है बच्चों। तो 15 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने साइन में लिखा था 45 माइनस 30, ऐसे ही हम tan में 15 डिग्री को हम लिखेंगे बच्चों 45 माइनस 30 करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे बच्चों, 45 माइनस 30, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से tan a माइनस बी का फॉर्मूला। कौन सा अप्लाई करेंगे बच्चों, फॉर्मूला tan a माइनस बी का। फोकस करें, tan a प्लस b बराबर, फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। बट अगर माइनस का होगा तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, माइनस, और नीचे क्या आएगा, प्लस। मतलब tan a माइनस b का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है बच्चों, a और b के मान हमें देख लेने हैं क्या है यहाँ पे। तो a का जो मान है अगर हम देख रहे हैं यहाँ से कंपेयरिंग करके, तो a का जो मान हमारे पास दिया हुआ है वो है 45 डिग्री और b का जो मान है वो 30 डिग्री है। तो इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों यहाँ से tan
ए का मान 45 माइनस 10b, b का मान कितना है बच्चों 30 बटे 1 प्लस 10a, a का मान 45 और इंटू 10b, b का मान 30। सबके मान रख लेंगे। 10 45 का जो मान होता है बच्चों वो 1 होता है और 10 30 का जो मान होता है बच्चों वो होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 10 45 का मान 1 गुना 10 30 का मान 1/√3, तो हो जाएगा बच्चों 1-1/√3 बटे 1 की गुना 1/√3 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1/√3 आएगा। तो हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1/√3। इसके बटे में कुछ नहीं 1 लेंगे, इसके बटे में भी कुछ नहीं 1 लेंगे। सोल्व करेंगे इसको, 1 का और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। यहाँ √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 बटे यहाँ भी 1 का और √3 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा बच्चों। और यहाँ √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 1। दूसरा और चौथा बटा यहाँ पे इक्वल है तो कट जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आगे इसको सोल्व कर लो, रैशनलाइज करेंगे। इसके डिनोमिनेटर मतलब हर का परिमेयकरण, तो उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। √3 प्लस 1 का उल्टा चिन्ह होगा √3 माइनस 1, इसी से नीचे गुणा होगी और इसी से ऊपर गुणा होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके √3 माइनस 1 की गुणा √3 माइनस 1 में करेंगे तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ध्यान देंगे बच्चों, ये इस तरीके से दिया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका मतलब ये बनेगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ से बच्चों √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का करेंगे 1। यहाँ √3 का स्क्वायर 3 आएगा प्लस 1 आएगा और ये 2√3 और बटे में आएगा बच्चों 2, तो जाएगा 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे 2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो आया 2 माइनस √3। कितना आया बच्चों मान इसका 2 माइनस √3 आया है बच्चों मान। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करें और उन सबको नोट कर लें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे जो भी दिया हुआ है इस सबको नोट कर लें। ठीक है, चलें। एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं और जो बुक हम लिए हुए हैं उसके पेज नंबर 73 पे हैं और एक्सरसाइज नंबर होगा इसका 3.3 के। हम कौन से कर रहे हैं बच्चों, एक्सरसाइज हम 3.3 के कर रहे हैं इन सवालों को, है ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले और कुछ फॉर्मूलों की ओर। अगले जो फॉर्मूले हैं तो अगले फॉर्मूलों की ओर बढ़ते हैं। पहला जो फॉर्मूला होगा हमारा बच्चों वो है फर्स्ट फॉर्मूला साइन 2a से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है 2 sin a इंटू cos a। और बच्चों इसका एक और फॉर्मूला होता है tan के पदों में 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है cos 2a का। तो cos 2a का एक फॉर्मूला cos के पदों में होगा, एक साइन के, एक cos साइन, दोनों के, एक tan के। तो cos 2a का एक फॉर्मूला होगा 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, अगला जो फॉर्मूला होगा cos 2a का वो होगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आपको क्या ध्यान रखना है, ये एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। जब इनको खोलते हैं तो इनका एंगल आधा हो जाता है फॉर्मूला को खोलते हैं। जैसे हमने साइन 2a का खोला तो एंगल a हो गया, यहाँ 2a को खोला, यहाँ भी एंगल कितना हो गया a। बाय द वे आप 4a को खोल रहे होते तो यहाँ पे 2a आता। ठीक है बच्चों, आगे और डिस्कस करेंगे इनको। उसके बाद एक साइन कोस में होता है तो होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक tan के पदों में होगा बच्चों उसका फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगला जो फॉर्मूला है वो है tan 2a का। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, यहाँ और यहाँ एक जैसे फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, बट अगर यहाँ प्लस है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ माइनस है तो बच्चों tan का फॉर्मूला बनेगा। अगला जो फॉर्मूला है वो कोट से रिलेटेड है, ये है कोट 2a का। तो ये होगा यहाँ से
कोट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में आएगा 2 कोट ए। तो इनकी बात बताऊं मैं फॉर्मूलों की, इनसे क्या है कि जो एंगल होता है वो हाफ हो जाता है। जैसे आपसे कहा साइन 4a का मान बताओ कितना होगा, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो साइन 2a का है, 4a का नहीं है। तो आपने याद कर रखा है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कोस ए। कितना होता है बच्चों? साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कोस ए। ठीक है, बट हम यहां से देखेंगे, ये जब हम इससे कंपेयरिंग करेंगे, यहां 2a का एंगल बदल के कितना हो रहा है? 4a हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों? 4a एंगल हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहां जो एंगल हो रहा है वो 4a हो रहा है। अब ध्यान से समझे, जब हम 2a को खोल रहे थे फॉर्मूले को, तो एंगल खुल रहा था हमारा a में, यानी कि एंगल हमारा हाफ यानी कि आधा होके खुल रहा था। जब हम 4a को खोल लेंगे तो साइन 4a, फोकस करेंगे यहां, 2a का a हुआ, 4a का आधा कितना होगा बच्चों? 2a होगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कोस 2a होगा। कितना होगा बच्चों? 2 साइन 2a इंटू बच्चों कोस 2a होगा। आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो, आगे चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, जिस क्वेश्चन हम प्रूफ करने के लिए देता है। आप आगे क्या सोल्व करोगे? फिर यहां साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो जाएगा 2 साइन 2a का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा। अब 2a का फॉर्मूला खोल लेंगे तो क्या होगा बच्चों? 2 साइन a इंटू कॉस a और इंटू कॉस 2a। वो तो हमें क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया होता है हमें इसमें प्रूफ करना होता है, हम उसकी राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसा हमने प्रूफ करना होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। और 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a और इंटू कॉस 2a। ट्रिग्नोमेट्री की एक ही बात है, अगर आपके याद फॉर्मूले हैं तो आप सोल्व कर सकते हो, अगर आपके याद फॉर्मूले नहीं हैं तो आप सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे हमसे कहा है कोट 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है बच्चों? कोट 15 डिग्री का मान निकालना है बच्चों। तो 15 डिग्री को या तो आप प्लस माइनस से करके कर सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं बच्चों? ध्यान से समझें, आपने पढ़ा है कोट, ध्यान से सुनेंगे, फोकस करेंगे क्वेश्चन पे थोड़ा। कोट 2a का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कोट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 कोट a। हमें एक ही चीज पे फोकस रखना है कि एंगल हमारा हाफ हो रहा है। अब अगर मैं यहां से 2a की जगह बदल के कोस 30 डिग्री लिखूं, कितने डिग्री लिखूं बच्चों? 30 डिग्री। मैंने 2a लिखा तो खुलने पे एंगल आया a। अब मैं 30 लिख रहा हूं तो 30 का आधा एंगल कितना होगा बच्चों? 15 डिग्री होगा। मतलब ये बनेगा कोट स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 और बटे में आएगा 2 कोट 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? कोस 30 का मान रख लेंगे, ये होता है √3/2 और बराबर है बच्चों कोट स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 बटे 2 कोट 15 डिग्री। आप क्या करोगे? इस 15 डिग्री को, कोट 15 डिग्री को x मान लो। माना कोट 15 डिग्री बराबर x। क्या मान लिया बच्चों आपने? इसको x मान लिया। तो आ जाएगा बच्चों यहां से √3/2 बराबर, या जाएगा कोट स्क्वायर 15, इसका मान x है तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों? 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2, फिर 2x किस में करेंगे तो जाएगा यहां से 2√3 इंटू x। इसको इधर लेके आओ तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2√3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या आएगा यहाँ से बच्चों? यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के √3x और माइनस के 1 और बराबर में आएगा बच्चों 0। 2 से भाग करेंगे दोनों ओर तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के √3x माइनस 1 बराबर 0। आप इसके गुणनखंड कर सकते हो यहाँ से, और जब इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें देखना है कि यहाँ से जोड़ के कितना आना चाहिए बच्चों? √3 आना चाहिए, और घटा के कितना आना चाहिए बच्चों? 1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं देखो जिनको घटाएं तो क्या आए यहाँ से? √3 आए, और गुना करें तो कितना आए बच्चों? 1 आए। ठीक है, ऐसी 2 संख्याएं देख लो जिनको घटाने पर, ठीक है, अगर आपको ऐसी संख्याएं नहीं मिलती हैं तो आप यूज करेंगे इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग करके। a बराबर होगा बच्चों 1, b बराबर -√3 और c बराबर -1। और फॉर्मूला होता है बच्चों, x में इक्वेशन है तो x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें सब वैल्यू पुट कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों? हमें x की। और x को हमने ऑलरेडी कुछ ना कुछ मान रखा था। क्या मान रखा था बच्चों आपने? x को आपने कोट 15 मान रखा था। तो हमारे पास जो 2 वैल्यू आएंगी वो किसके आएंगी बच्चों? कोट 15 डिग्री की आएंगी। आगे जो क्वेश्चन आएंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी की बुक्स ही नहीं है। ठीक है बच्चों, मैं केवल अपनी ओर से ही क्वेश्चनों को कर रहा हूं।
आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट कर लें। दूसरी बात यह है, मैंने बताया अभी मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना हो सके आपको पता है आपके पास स्मार्टफोन है, आप उसमें जाओ और प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो कक्षा 11 गणित हिंदी में, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आप इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप बुक डाउनलोड करो, उसमें चैप्टर वाइज सब दिए हैं। जब आप ओपन करोगे इसको, चैप्टर का नाम जैसे त्रिकोणमितीय फलन पे क्लिक करो तो वहाँ एक्सरसाइज खुलेगी, और जो हम फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं बच्चों, वो हम एक्सरसाइज 3.3 के फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एक्सरसाइज 3.3 के फॉर्मूलों की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज हमारी यही फॉर्मूलों की है। आज मैंने केवल आपसे 4 ये और 4 पहले 8 फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। इन 8 फॉर्मूलों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है तो बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और मैं लास्ट में फाइनली आपको बता दूं कि अपना जो है ना, जैसे ही आप वीडियो देखते हो उसे लाइक कर, और नीचे जो है कमेंट सेक्शन में अपना नाम या फिर वीडियो आपको कैसी लगी है उसके बारे में थोड़ा सा जरूर लिख दिया करो। ठीक है, इसे स्किप मत किया करो, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये एक हमारा एनर्जी का सोर्स है, आपका कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।